हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और इनफैक्ट ज़्यादातर लोग जो मुझे मेमोरी की कंप्लेन लेकर के आते हैं वो यही कहते हैं कि सर हमें नाम याद नहीं रहते। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जिससे भी आप मिलें उसके नाम को आप कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, हम नेचुरली प्रोग्राम्ड हैं फेसेस को याद करने के लिए। हमें फेसेस सभी के याद रहते हैं। जिस भी इंसान से आप अगर एक भी बार मिले हैं और थोड़ी देर के लिए भी अगर मिले हैं तो वो इंसान जब अगली बार आपको मिलेगा तो आपको ये पता होगा कि ये चेहरा मुझे देखा हुआ है, बिकॉज वी आर नेचुरली प्रोग्राम फॉर इट। हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में ही आता है, क्योंकि जब हमें सर्वाइव करना था और स्पेशली जब हम एंशिएंट टाइम में रहते थे तो हम जिससे भी मिलते थे चेहरा देखते ही वी यूज टू चेक देयर वाइब। चेहरा देख के हम बहुत सारा जजमेंट लेते हैं कि ये सही है, गलत है, मुझे कुछ हार्म तो नहीं करेगा, एनिमी है या फ्रेंड है। तो चेहरा पहचानना, रिकग्नाइज करना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वजह से हम लोग फेसेस को रिकग्नाइज करने में बहुत अच्छे होते हैं। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोगों के नाम भूलने लगते हैं, क्योंकि नाम याद रखने में हम इतने अच्छे नहीं हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी मॉल में थे और आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिल गया। अब उसका चेहरा तो आपको तुरंत याद आ गया, लेकिन अब उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो कई बार आपके लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। इनफैक्ट आप किसी का नाम भूलते हैं तो आपके लिए तो एम्बैरेसिंग होता ही होता है, लेकिन जिसका आप नाम भूलते हैं उसके लिए बहुत इंसल्टिंग भी हो जाता है। बिजनेस वर्ल्ड और सेल्स वर्ल्ड में कहा जाता है कि सबसे बढ़िया बिजनेस एटिकेट जो होता है वो है आपकी लोगों का नाम याद रखने की कैपेसिटी। दोस्तों, किसी के कानों में सबसे स्वीटेस्ट साउंड होती है उसका नाम, सबसे ज़्यादा स्वीट साउंड होती है उसका नाम। आप अगर किसी का नाम भूलते हैं तो लोग इस चीज़ को एज एन इंसल्ट लेते हैं। और मैंने कई लोगों को अच्छी अच्छी बिजनेस डील्स में पीछे होते हुए देखा है, सेल्स में पीछे होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट रिमेंबर नेम्स। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नाम याद करना सीखें। और इनफैक्ट ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम नाम याद रखना सीख सकते हैं। पहले तो जनरल मैं आपको बता देता हूं कि जनरल क्या तरीके हैं याद रखने के लिए। मैं फास्ट मेमोरी टेक्निक तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन जनरल तरीके ये हैं कि जिससे भी आप मिलें तो मेक श्योर यू रिपीट द नेम। सपोज आप किसी संदीप से मिले और आपके किसी फ्रेंड ने उससे इंट्रोड्यूस कराया, हे दिस इज संदीप। तो जब आप उसे हेलो बोलें तो उसका नाम यूज कर लें फटाफट से, हेलो संदीप, राइट। तो आपने नाम को रिपीट कर दिया, ओके योर नेम इज संदीप। तो आपने नाम रिपीट किया तो एक ऑडियो लिंक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। कॉन्वर्सेशन के दौरान बीच में एटलीस्ट 2 या 3 बार आप अगर नाम यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यूज द नेम। नेम को 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। एंड ऑल्सो यू कैन आस्क फॉर अ मीनिंग। अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में हैं तो आस्क द मीनिंग ऑफ देयर नेम। दोस्तों, ये ह्यूमन प्रोग्राम है, हमारे माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि जब कुछ चीज़ों का हमें मीनिंग पता होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से उसको याद कर सकते हैं एज कंपेयर टू जब चीज़ों का मीनिंग हमें पता नहीं होता। तो मेरी आदत में ये मैंने हमेशा रखा है कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ और उसका नाम पूछता हूँ तो मैं मीनिंग जरूर पूछता हूँ। और इनफैक्ट मैंने ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोगों को उनके नाम का मतलब ही नहीं पता होता। तो इस बहाने से उनको भी अपने नाम का मतलब पता चल जाता है, क्योंकि उस समय अगर वो नहीं बता पाते हैं तो वो घर जाके उसको चेक जरूर करते हैं, तो उनको उनका मीनिंग मिल जाता है और आपको भी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। और जब आप गुड बाय बोलते हैं तो गुड बाय बोलते समय भी आपको एंड में उनका नाम ले लेना चाहिए। तो ये तो रहे जनरल प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं, लेकिन देर आर टेक्निक्स एज वेल। मेमोरी टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं अब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो देखिए, पहला टेक्निक है फ्लिप टेक्निक। अब फ्लिप का मतलब वैसे तो है उल्टा करना, लेकिन आप समझ चुके हैं आप कि मैं बार बार एक्रोनिम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए ये टेक्निक। तो इस टेक्निक को मैंने क्या नाम दिया, फ्लिप टेक्निक। ये फ्लिप टेक्निक का मतलब क्या है, इसमें एफ का मतलब क्या है, देखिए एफ का मतलब है फेमिलियर। एफ का मतलब है फेमिलियर, यानी कि जब भी किसी इंसान को आप देखें या उससे मिलें, आप देखते ही पहले यह सवाल पूछिए कि ये किसके जैसा लगता है। वो हो सकता है कि आपके फ्रेंड जैसा लगता हो, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली जैसा लगता हो सकता है कि वो किसी सेलिब्रिटी जैसा लगता हो। वैसे हम ये आदत हमें होती है कि हम नाम या फेस को सुनते ही किसी से कंपेयर करते हैं, मगर अब इसको डेलिबरेटली करना है और कॉन्शियसली आपको इसे करना है। और हमेशा जब ये सवाल आप पूछते रहेंगे, जब भी किसी से मिलेंगे, आप मन ही मन ये सवाल पूछिए कि इसका चेहरा किससे मिलता है।
आपका ब्रेन बहुत पावरफुल टूल है। आपके ब्रेन में जितने भी चेहरे छुपे हैं, जैसे ही आप इससे सवाल पूछेंगे कि इसका चेहरा किससे मिलता है, आपका ब्रेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारी लाइब्रेरी को एक्सेस करके आपको बता देगा कि किसके जैसा इसका चेहरा दिखता है। तो या तो कोई रिलेटिव से मिलता है, फैमिली से मिलता है, या फिर हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड से मिलता है, या फिर हो सकता है कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉप स्टार, रॉक स्टार, म्यूजिशियन कोई बड़ा हो जिसे सब जानते हैं, ऐसा कुछ चेहरा आपको दिख सकता है कि ये इससे फेमिलियर है। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, तो अब देखिए यहां पे हुआ क्या, फेमिलियरिटी चेक करने से, नाम बताने से पहले ही आप वन स्टेप अहेड हैं। आपने फेस को कंपेयर कर लिया है कि किससे मिलता है। गेटिंग इट? सो सपोज संदीप का ही एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं कि संदीप नाम के किसी लड़के से आप मिलने वाले हैं, अभी तक नाम नहीं बताया है। ओके, ये मेरे फ्रेंड का नाम है इसलिए मैं उसको यूज कर रहा हूं। और जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम जब उसको मिला था तो मेरे को पहली बार ही ये फीलिंग आ गई थी कि इसकी शक्ल जॉन इब्राहिम से मिलती है। तो आपको क्या करना है, जिसके साथ वो फेमिलियर है, कोई सेलिब्रिटी या दोस्त या फ्रेंड, उसके साथ उसकी फेमिलियरिटी, उसके फेस की स्टैब्लिश कर लेनी है। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। तो आप वन स्टेप ऑलरेडी आगे हैं। इसमें टाइम नहीं लगता है। जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपका ब्रेन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जवाब देगा कि यार इसकी शक्ल किससे मिलती है, राइट? तो इट वॉन्ट टेक टाइम। सेकेंड है लोकेशन। अब आपको क्या करना है, जिस इंसान से इसकी शक्ल मिल रही है, मोस्ट लाइकली लोकेशन क्या है जहां पे ये इंसान पाया जाता है ज्यादातर। तो अगर जॉन इब्राहिम है तो मेरे दिमाग में यह आता है कि वो ज्यादातर जिम में ही होता होगा, जिम में या फिर स्टूडियो में ज्यादातर होता होगा। तो जो भी, अगर अक्षय कुमार होता तो कहां हो सकता था, जिम में हो सकता था, या फिर बीच पे हो सकता था, या स्टूडियो में हो सकता था, राइट? अगर कोई फ्रेंड है तो उसके घर पे ही वो मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा। आपकी फैमिली मेंबर से शक्ल मिल रही है तो आपका घर हो गया। तो आप लोकेशन निश्चित कीजिए कि ये इंसान जिससे इसका चेहरा मिलता है ये किस लोकेशन पे ज्यादातर मिलेगा। तो जॉन इब्राहिम के केस में हमने क्या कर दिया, जिम को लोकेशन मान लिया। तो आप देखिए अभी तक नाम आपको बताया भी नहीं गया है, नाम बताने से पहले आपके पास में लोकेशन भी आ चुकी है और फेमिलियरिटी भी आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने में तो बहुत समय लग जाएगा। नहीं लगेगा समय, आप प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे ही आप शक्ल देखेंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कोई इंसान आपको उसका नाम बताएगा, उससे पहले आपका दिमाग सोच लेगा, या फिर नाम बता के आप हेलो करोगे तब तक ही ये प्रोसेस हो जाएगा। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, फेमिलियरिटी निकालिए कि किसके जैसा दिखता है। सेकंड आप दिखाइए कि कहां लोकेशन है जहां पे ये बेस्ट मिलेगा। तीसरा है फॉर्म इमेज ऑफ नेम। यहां पे इमेज का मतलब क्या है, अब जब वो नाम बताए तो उसके नाम का इमेज बना लीजिए। तो अब सपोज संदीप नाम हमने लिया, तो संदीप का इमेज क्या बन रहा है, सन और दीप, यानी कि एक तो सूरज दिख रहा है और एक दीपक दिख रहा है, सन एंड दीप। क्लियर? सूरज और दीपक इमेज में कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी नाम बताया गया उसको फटाफट से आप इमेज में कन्वर्ट कर लेंगे। राजदीप, राजदीप होता तो क्या होता, एक राजा या फिर राजा का सिंहासन और उसके ऊपर एक दिया जला हुआ है। क्लियर? मेरा नाम है योगेंद्र, तो योग प्लस इंद्र यानी कि इंद्र भगवान है जो कि योगा कर रहे हैं, ये इमेज बन सकती है। तो नाम सुनते ही उसको इमेज में कन्वर्ट कर लीजिए। विथ प्रैक्टिस ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी कि इतने 3-4 क्वेश्चन में पूछूंगा, टाइम लगेगा। नहीं लगेगा टाइम। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फास्ट आप होते जाएंगे। तो नाम जैसे ही बताया आप उसको इमेज में कन्वर्ट कर लीजिए आप। और पी का मतलब है प्रिपेयर लिंक। अब आपको क्या करना है, लोकेशन आपको पता थी, फेमिलियरिटी आपको पता थी, और अब इसके बीच में लिंक बना लीजिए। तो लिंक क्या होगा कि जॉन इब्राहिम अपने जिम के अंदर एक हाथ में सूरज ले रखा है, सूरज मतलब बहुत बड़ा आग का गोला ले रखा है, और एक हाथ में दीपक ले रहा है और उससे अपने डंबल्स लगा रहा है। उसको जोर से डंबल्स लगाते हुए देखिए। दैट्स इट। इतना सा आपको याद रखना है। और अब आप जैसे ही उस इंसान से मिलेंगे, मैंने क्या कहा, आपका जो ब्रेन है वो फेस रिकॉग्नाइज करने में बहुत अच्छा है। हमें इस क्वालिटी को यूज करना है। जब भी आप अब उस इंसान से मिलेंगे, होगा क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे आप उस इंसान से मिलेंगे, आपको एकदम से जॉन इब्राहिम याद आएगा। जॉन इब्राहिम से आप सीधा उसके जिम में चले जाएंगे, जिम से सीधा सन और दीप याद आएगा और आप तुरंत हेलो संदीप बोल देंगे।
किसी भी इंसान को एक भी बार देख के, एक ही बार मिलके आप उसके नाम को याद कर सकते हैं। मैं अपने सेमिनार्स के अंदर लाइव ऑडियंस के अंदर 20-25 लोगों के नाम लाइव लेता हूं और लाइव लेकर के उनको रैंडमली बता देता हूं कि ये आपका नाम है, ये आपका नाम है, ये आपका नाम है, यूजिंग द सेम टेक्निक। इतनी पावरफुल दोस्तों ये टेक्निक है। इस टेक्निक को हमने क्या नाम दिया? फ्लिप। पहले फेमिलियर फेस देखिए, लोकेशन देखिए कि वो कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा, इमेज बनाइए उसके नाम की, जो भी वो नाम बोले उसकी इमेज बनाइए और इन तीनों के बीच में एक लिंक क्रिएट कर दीजिए। तो जॉन इब्राहिम जिम के अंदर एक हाथ में सन लिया, एक हाथ में दीप लिए काम कर रहा है। क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, फ्लिप टेक्निक। अब ये एक टेक्निक हो गई। अब वहां पे आपको दिख रहा होगा कि दूसरी टेक्निक और है। चलिए मैं मान लेता हूं कि कभी कभी बहुत ही ज्यादा ही फास्ट किसी ने आकर के आपको नाम बता दिया और आप फ्लिप टेक्निक नहीं लगा पाए, तो आपको मैं एक और ऑप्शन दे रहा हूं, दैट इज फिल टेक्निक। फिल मतलब वैसे तो होता है किसी चीज को भरना, लेकिन यहां पे भरना नहीं है, यहां पे ये एक्रोनिम है। तो एफ का मतलब यहां पे फीचर। जिस भी इंसान को आप मिले सबसे पहले नोटिस करें कि इसका यूनिक फीचर क्या है। किसी के बाल बड़े हुए हो सकते हैं, किसी के आईब्रो बहुत बड़े हो सकते हैं, किसी का नाक बहुत लंबा हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा मोटा आपको दिख रहा है। कोई भी देखिए जरा, उस घुंघराले बाल हैं उसके, या फिर उसके डिंपल्स पड़ते हो सकता है डिंपल्स पड़ते हो, या आंखें बहुत ज्यादा अंदर घुसी हुई हैं, या फिर सर बहुत छोटा है, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा है। हमेशा आदत डालिए। ये देखिए आदत का गेम है, जैसे जैसे आप आदत डालेंगे इंसान का यूनिक फीचर तुरंत आपको पकड़ में आ जाएगा। कान ज्यादा बड़े हैं या हाथ थोड़े छोटे हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर होता है। आप उस यूनिक फीचर को जरा चेक कर लीजिए। मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए, कान बड़े, कान छोटे, सर बड़ा, सर छोटा, घुंघराले बाल, बड़े बाल, या फिर बाल बिल्कुल भी नहीं है। यूनिक फीचर आपको क्या दिख रहा है वो देखिए। मूछें बहुत बड़ी हैं, आईब्रो पे बहुत ज्यादा बाल हैं, इस प्रकार के फीचर। आप डिंपल्स पढ़ रहे हैं, आंखें बहुत बड़ी हैं, आंखें बहुत छोटी हैं, इस प्रकार के आप यूनिक फीचर देखिए। तो सबसे पहले आप जिस भी इंसान से मिलेंगे हमेशा आप ये ट्राई करेंगे कि यूनिक फीचर क्या है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यूनिक फीचर मिल गया, अब आप उसका नाम बताएगा। जब भी वो अपना नाम बताएगा, उसने जैसे ही नाम बताया कि मेरा नाम राजदीप है, तो तुरंत उसको इमेज में कन्वर्ट कर लीजिए कि एक राजा है, एक थ्रोन पे बैठा है, या फिर एक थ्रोन बना हुआ है राजा का और उसके ऊपर दीपक ही दीपक रखे हुए हैं, बड़े बड़े दीपक वहां पे रखे हुए हैं। और एल का मतलब क्या है? लिंक। लिंक किस किस के बीच में? उसके फीचर और जो इमेज आपने बनाई, फीचर और इमेज के बीच में आपको लिंक बनाना है। हमेशा ध्यान रखिए, आप एक बार किसी का फीचर ढूंढ लेते हैं तो जब भी आप उस इंसान से मिलेंगे उसका वो फीचर पे आपकी नजर जाएगी। जैसे ही उस फीचर पे नजर जाएगी होगा क्या? आपकी स्टोरी, आपका जो लिंक है वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट? तो सपोज राजदीप है और राजदीप की जो आईब्रोज हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उसका लिंक हम कैसे बनाएंगे? हम इमेजिन करेंगे कि राजदीप का इमेज क्या बना है? एक सिंहासन और दीप, जलता हुआ दीप। तो हम क्या इमेजिन करेंगे कि राजदीप सिंहासन पे बैठा है और उसके आईब्रो इतने बड़े हैं कि वो आईब्रो से सिंहासन को बांध रखा है और उसको भी उसके आईब्रो से बांध रहे हैं, और दीपक जला करके उसके आईब्रो को जला दिया क्योंकि इतना लंबा है और उस आईब्रो से वो बंधा हुआ है। इस वजह से आप एग्जेजरेट भी कर सकते हैं। अगर राजदीप होता और उसका फीचर ये होता कि उसके बाल बहुत बड़े हैं, तो हम कैसे एग्जेजरेट करते कि उसके बालों से पूरा का पूरा थ्रोन बंधा हुआ है और उसके बालों के आग लगा करके और उसको बरी किया जा रहा है, उसको फ्री कर रहे हैं। अगर उसके डिंपल्स बहुत ज्यादा होते तो हम क्या कर सकते थे? तो हम ये कर सकते थे कि एक राजा है और उसके जो डिंपल्स हैं वो इतने ज्यादा डिंपल्स में केव जैसे डिंपल है, इतना ज्यादा डीप है कि उसके अंदर छोटा सा सिंहासन रखा हुआ है और उस सिंहासन के अंदर दीपक जल रहा है। तो डिंपल्स के अंदर सिंहासन छोटा सा रखा है और उसके अंदर दीपक जला के रखा है। यूनिक फीचर ढूंढ लीजिए और यूनिक फीचर में क्या कर देना है? लिंक कर देना है यूनिक फीचर को नाम की इमेज के साथ में। आखिरी एल क्या है? आखिरी एल है लर्न। यानी कि इस टेक्निक को आपको बार बार 1 2 3 5 10 15 लोगों से अप्लाई करना है और आपके
आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी और आप देखेंगे कि जिस भी इंसान से आप मिल रहे हैं ना सिर्फ उसका यूनिक फीचर पकड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, आपका जो नाम रखने की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के बाद ये टेक्निक लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप किसी का नाम अब नहीं भूलेंगे और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस एटिकेट है। आपकी सेल्स में, बिजनेस में, काम में, हर जगह आपको ये काम आने वाला है। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। सो मेक श्योर आज जाते ही आप इस टेक्निक को अप्लाई करने लगें। ट्राई कीजिए, लोगों से उनका नाम पूछ करके इन टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कीजिए। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं कोशिश कीजिए कि आप उसका नाम याद रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने पहले लेसन में बताया था कि वाई बहुत ज़रूरी है, कि आप क्यों कोई काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे के रखिए कि मुझे लोगों का नाम रखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे लिए बहुत काम आएगा। इस प्रकार के कमांड आप अपने आप को दीजिए तो आपका माइंड अलर्ट रहेगा उस समय पे जिस समय इंसान अपना नाम बता रहा है। तो आप फ्लिप टेक्निक यूज करें, फिल टेक्निक यूज करें, और जो जनरल टेक्निक है वो क्या है, रिपीट द नेम, आस्क फॉर द मीनिंग एंड यूज, उसको यूज कीजिए जितनी बार आप कर सकते हैं और इन द एंड उस नाम को यूज करके गुड बाय आप करिए तो आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा और नेक्स्ट लेसन के अंदर और भी नई चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अप्लाई दीज टेक्निक्स। थैंक यू।